friends, we are going to start the third part of preposition today. If you are busy somewhere else and interested to learn spoken, so while doing your work, while engaging to yourself anywhere else, you can continue on your mobile phones, PC to our classes. So friends, आज हम फिर से एक प्रीपोजिशन क्लास को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम पार्ट 3 को पढ़ेंगे और एक एक करके सारे प्रीपोजिशन को हम लोग क्लियर करते चल रहे हैं. तो चलिए फिर हम लोग प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं जिसमें हमने बात कर ली है कि जब कभी भी हम प्रीपोजिशनल वर्ड की बात करते हैं तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पूर्व इस्तेमाल होने वाले शब्द को ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं, जो किसी भी नाउन एंड प्रोनाउन के बीच रिश्ते को, संबंध को बताता है और वह उसके पूर्व की स्थिति का संज्ञान कराता है या फिर हम उसको जान पाते हैं कि किसी नाउन प्रोनाउन के पहले की स्थिति क्या है. तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने कई सारे प्रीपोजिशन पढ़े हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन के बारे में. जैसे हमें अपना एड्रेस बताना है, लोकेशन बताना है, तो हम किस तरह से अपने घर का एड्रेस बताएंगे. और प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है दोस्तों कि आपको आपके घर तक पहुँचा देगा. तो चलिए फिर जल्दी से घर पहुँचते हैं हम लोग. हम मान लेते हैं कि देयर इज़ अ रोड. सपोज हम मान लेते हैं कि एक रोड है और रोड के किनारे जो है कि देयर इज़ अ हाउस ऑफ समबडी, किसी का घर है. ठीक है ना, एक रोड है, उसी के पास जो है कि किसी का घर है. एंड दिस इज़ द हाउस ऑफ जॉन. मान लेते हैं कि जॉन नाम के व्यक्ति हैं, उनका घर है और मैंने पूछा कि जॉन, वेयर इज़ योर हाउस, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ योर हाउस. सो ही इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन मी. ये मुझे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. देखिए ये कैसे बताते हैं. ये अगल बगल देखते हैं कि मैं एग्जैक्टली क्या बताऊं. तो यहाँ पर ये देख रहे हैं देयर इज़ अ वेल, एक कुआं है. ठीक है ना, इनके घर के बगल में एक कुआं है जिसके बारे में ये हमको बता रहे हैं. किस तरह से बता रहे हैं, ये अपना घर बताने वाले हैं. तो ये मुझे बता रहे हैं कि देयर इज़ अ वेल. ठीक है ना, एक कुआं है और क्या कर रहे हैं कि मेरे घर के पास. क्या बता रहे हैं, मेरे घर के पास. तो के पास जो शब्द आया है उसके लिए हम कहेंगे नियर. क्या कहेंगे, नियर. क्योंकि अराउंड द हाउस, अराउंड द फिगर, मतलब ये जो इनका गांव है, इनका शहर है, कस्बा है, उस रोड पर, जिस रोड का लोकेशन ये बता रहे हैं, उस लोकेशन में सिर्फ एक इकलौता कुआं है जो कि इनके घर के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर नियर लगा रहे हैं. ठीक है ना दोस्तों. तो जब कभी भी के पास जो लगभग की, मतलब काफ़ी लगभग के पास ही रहेगा, कोई नज़दीक चीज़ है, तो हम नियर लगाते हैं. लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि आई जस्ट इमेजिनेट, एक मैं इमेजिनेशन बताऊँ आपको कि सपोज समबडीज आर देयर हु आर स्टेइंग, मीन्स मान लीजिए कोई व्यक्ति है एक टेम्पल के आसपास, मतलब उसका घर है, लेकिन वह घर जो है कि उस मंदिर से थोड़ा दूरी है और वह मंदिर काफ़ी फेमस है. ठीक है ना, तब भी वो बताता है कि मान लीजिए कि यहाँ मंदिर है, एक दुर्गा जी का मंदिर है या किसी का भी मंदिर हम कहते हैं कि दुर्गा मंदिर है. ठीक है ना, तो हम ये कह रहे होते हैं कि दुर्गा मंदिर से 200 मीटर लगभग, हमने क्या कहा, लगभग, मतलब ये के पास नहीं है, उससे थोड़ा दूरी है, डिस्टेंस है. तो 200 मीटर दुर्गा माँ के मंदिर के लगभग आप जाते हैं तो मेरा घर मिल जाएगा आपको. ठीक है ना, दुर्गा मंदिर से हम 200 मीटर की दूरी की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर लगभग आया, तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन क्या लगा देते हैं, नियर अबाउट. क्या कह देते हैं, नियर अबाउट. अभी हम नियर की बात कर रहे थे और हम किसकी बात कर रहे हैं, नियर अबाउट की. तो दोनों में अंतर आप समझ चुके होंगे. जब कोई चीज़, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भी सिचुएटेड पोजीशन है एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है तो हम नियर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन वो थोड़ी दूरी पर है, एक लोकेशन में है, तो वहाँ प्रीपोजिशन के पास के लिए या के लगभग के लिए हम नियर अबाउट का इस्तेमाल करते हैं. तो हम हिंदी में देख सकते हैं के लगभग या के पास है, और यहाँ पर भी के लगभग या के पास या से पास है. ठीक है ना, तो एक आपको लोकेशन क्लियर हुआ होगा कि अगर इस तरह से आपका घर है तो आप किस तरह से नियर और नियर अबाउट में अंतर करके बता सकते हैं. तीसरा प्रीपोजिशन नियर से ही जुड़ा हुआ हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसान है. मान लीजिए कि किसी का घर है, सपोज ऐसे आपका भी घर कहीं हो सकता है. मान लीजिए मेरा घर है और यहाँ पर एक मिठाई की दुकान है. सपोज मान लीजिए किसी की भी मिठाई की दुकान है, ऐसा भी तो आपका लोकेशन हो सकता है. एक दूरी की बात हमने कर ली है और जस्ट आपके घर से लगा हुआ है, उस रोड पे आपके घर से जस्ट लगा हुआ कोई भी स्वीट हाउस है,
ठीक है ना, स्वीट मेकर्स का हाउस है, मतलब मिठाई वाले का घर है, मिठाई की दुकान है, शॉप है, तो आप क्या कहते हैं यहाँ पर, यहाँ पे देखिए दोस्तों नियर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम नियर अबाउट नहीं लगाएंगे, हम क्या कहते हैं कि मिठाई वाले दुकान, मतलब मिठाई की जो दुकान है उससे जस्ट लगा हुआ है ना, क्या कहते हैं, लगा हुआ, सटा हुआ, चिपका हुआ, यही कहते हैं ना। अब घर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो चिपक जाएगा, ठीक है ना, उसे जस्ट बगल में है, तो वहाँ पे हम कहते हैं नियर बाई। क्या कहते हैं, नियर बाई। अंतर समझ पा रहे होंगे आप, सब नियर से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, तीनों की पोजीशन एकदम अलग है। जब कभी भी हमारे घर से कुछ कदम की दूरी पर है तो हम नियर कहते हैं, के पास, के लगभग के लिए। जब 200 मीटर 100 मीटर की दूरी अराउंड फिगर हम बताते हैं तो वहाँ पर हम नियर अबाउट की बात कर रहे होते हैं। जब कोई चीज़ किसी से सटी हुई है, लगी हुई है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, नियर बाई की बात कर रहे होते हैं। और जब कोई चीज़ अगर ऐसी पोजीशन में है, जैसे मान लीजिए कि नदी, अगर हम एक सड़क की बात कर रहे होते हैं, मतलब ये सड़क है और ये किसी का घर है, मान लीजिए घर की बात नहीं करते, डीडीएस ग्रुप की बात करते हैं, एक डीडीएस ग्रुप कोचिंग है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे कि हमारी फर्स्ट ब्रांच जो है वो पेट्रोल पंप के सामने सिविल लाइन रोड पर है। तो वहाँ पर अगर हम उसका लोकेशन बताते हैं तो किस तरह से बताते हैं, ठीक है, अगर हम पेट्रोल पंप के सामने की बात कर रहे होते हैं तो हम किस तरह से बताएंगे। देखिए, जब कभी भी हम बात कर रहे हैं एक हाउस की, एक घर की, जो मीन्स से लगा हुआ है, के पास है, तो हम नियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ दूरी पर है तो हम नियर अबाउट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम चिपका हुआ है, सटा हुआ है, लगा हुआ है तो नियर बाई की बात कर रहे हैं। लेकिन कभी ऐसी पोजीशन आ जाती है कि जब कोई चीज़ सड़क के इस पार है, ठीक है, उसका भी मुख इधर है और आपके संस्था का भी मुख इधर ही है। जैसे एक पेट्रोल पंप की हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अक्सर बच्चे गलती करते हैं और लगा देते हैं क्या, इन फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एकदम से गलत हो जाता है। तो क्या सही होगा वो हम जानते हैं, उसे हम कहते हैं ऑपोजिट ऑफ। क्या कहते हैं, ऑपोजिट ऑफ। क्या कहते हैं, ऑपोजिट ऑफ मीन्स के विपरीत, मतलब के सामने तो है लेकिन वह एक दूसरे के विपरीत है, सड़क उस पार है, ये हम बता रहे हैं। जबकि हमने कहीं भी सड़क की चर्चा, पुल की चर्चा कहीं कुछ नहीं की, बस ये प्रीपोजिशन हमें बता दे रहा है ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने तो हैं, लेकिन एक बीच में गैप है जो कि इसको आमने सामने कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ कर रहा है। तो हम इसके लिए प्रीपोजिशन के सामने के लिए क्या कहेंगे, के सामने के लिए क्या कहेंगे, ऑपोजिट ऑफ। तो आपको प्रीपोजिशन आ रहे होंगे कि जब कोई, फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं, हम आसानी से दिमाग में रख लेते हैं कि जब कभी भी कोई भी हमें लोकेशन बताना है, सपोज ये मोहन का घर था या अपना इंस्टीट्यूट है, कुछ भी हम बता रहे होते हैं, अगर उसके अगल बगल कहीं कुआं है, वो बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि 30-35 कदम पे हम बता रहे हैं, मतलब 10 कदम पे बता रहे हैं, इस तरह का हम लोकेशन बताना चाहते हैं तो उसको हम नियर कहेंगे। के पास या से लगा हुआ की बात करते हैं, वहाँ नियर प्रीपोजिशन लगाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जो है कि कुछ दूरी पर 100 कदम 200 कदम राउंड फिगर हम बताते हैं, स्टेप्स की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ हिंदी में के पास या से लगा हुआ या लगभग की बात करते हैं कि लगभग दुर्गा मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर मेरा घर है, तो हम वहाँ प्रीपोजिशन नियर अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। और जब कोई चीज़ किसी से जस्ट लगी हुई होगी तो हम क्या कहेंगे, नियर बाई कहते हैं, ठीक है ना। फिर हम क्या कर रहे हैं कि सड़क के इस पार उस पार की बात कर रहे हैं, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम ऑपोजिट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन और कहाँ पर कैसे हम लगाते हैं अपने लोकेशन को बताने के लिए। बहुत ही आसान है, किस तरह से हम अपना एड्रेस बता सकते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे हमने नियर को पढ़ा है, नियर बाई को पढ़ा, ठीक है, नियर अबाउट को पढ़ा, ऑपोजिट ऑफ को पढ़ा, इन फ्रंट ऑफ को पढ़ा, ठीक है, बिफोर को पढ़ा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जब कभी भी कहीं भी की ओर शब्द आ जाए, क्या आ जाए, की ओर। जैसे मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ, कहा जाए मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब कभी भी किसी की ओर कोई उन्मुख चीज़ हो, गतिमान अवस्था दिख रही हो, तो वहाँ पर आप तुरंत ही बिना देर किए टूवर्ड्स का यूज़ कर देंगे। किसका यूज़ कर देंगे, टूवर्ड्स का यूज़ कर देंगे, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रीपोजिशन की तरफ। आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी कि जब कभी भी हम किसी भी व्यक्ति का घर बताते हैं या कोई बता रहा है, उससे जस्ट लगी हुई कोई चीज़ है तो उसको हम नियर बाई का प्रयोग करते हैं। जब कुछ सर्कुलेशन मीन लोकेलिटी उसकी कुछ दूर पर है, जैसे कुएं का एग्जाम्पल आपको दिया गया था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नियर का यूज़ करेंगे। और जब कभी भी कोई चीज़ थोड़ी दूरी पर है, चाहे वो टेम्पल हो या कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर नियर अबाउट का यूज़ करते हैं। इतनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ सड़क इस पार उस पार की बात थी, आमने सामने घर की बात थी, तो वहाँ पर आमने सामने के लिए अगर जो एक डिस्टेंस है और दोनों के मुख आमने सामने हैं, एक सड़क की क्रॉसिंग है, तो ऑपोजिट ऑफ की बात हम कर चुके हैं। दोनों आमने सामने एक ही तरफ हैं, तो हम यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ या बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। कोई दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हमेशा हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतनी बातें हम कर चुके हैं। फिर इसी कड़ी में हमने इसको भी जोड़ा कि जब कभी भी कोई किसी की ओर जा रहा हो, गतिमान अवस्था में, जैसे जंगल की ओर जाना, मंदिर की ओर जाना, ठीक है, शिवालय की ओर जाना, इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल्स हैं, तो की ओर के लिए हम हमेशा टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम आते हैं अगली की तरफ। देखिए दोस्तों, हम आपको प्रीपोजिशन बहुत ही आसानी से अपने व्यवहारिक जीवन में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसको बता रहे हैं। जैसे देख लीजिए कि हम एक इमेजिनेशन लेते हैं, जौनपुर से वाराणसी कोई आ रहा है, ठीक है ना, तो हम ऐसे अपने दिमाग में रख सकते हैं प्लस माइनस को करके। जब कोई चीज़ कहीं जुड़ती है तो उसे हम प्लस कहते हैं, और कोई चीज़ माइनस हो रही है मतलब घटती है, हट जाती है, तो उसे हम माइनस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए है, जौनपुर से वह चला वाराणसी के लिए, तो अब एक समय ऐसा आएगा कि वो वाराणसी पहुंच गया, मतलब जौनपुर से हट गया। ऐसी स्थिति जब भी कोई एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचता है, स्थान एकदम क्लियर होता है, तो वहाँ पर हम टू लगाते हैं। टू आप ये कह सकते हैं की ओर के लिए भी है और को के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जब कभी भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जौनपुर से कोई आया है, ठीक है ना, जब वाराणसी की बात हो रही है, मतलब जौनपुर से वाराणसी को गया, ठीक है ना, तो टू हम लगा देंगे, टू वाराणसी कह देंगे। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि जौनपुर से, तो से के लिए हम प्रयोग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमेशा हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब कोई चीज़ हटती है कहीं से, माइनस हो रही है, तो हम फ्रॉम लगा रहे हैं, और जब प्लस हो रही होती है तो टू का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रीपोजिशन है। इसी के संदर्भ में हम आपको छोटे ही चीज़ों में बताते हैं, किसी चीज़ से कोई चीज़ बनी होती है या निर्मित होती है तो हम किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट, एक फिगर अपने दिमाग में रखेंगे, कंपैरिजन रखेंगे, तो पक्का है बेहतरीन ढंग से आप बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो कि किसी भी एग्जाम्पल को देखते ही आपका दिमाग ऑर्डर करेगा कि यहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। बहुत बार हमसे कहा जाता है कि दूध से दही बनती है, बनने की बात हो रही है, निर्मित होने या बनने की बात की जा रही है, तो हम लोग देखेंगे दूध से दही बनती है, ठीक है ना। हम कहते हैं लकड़ी से यहाँ पर आया दोस्तों, ठीक है, लकड़ी से कुर्सी बनती है, ठीक है। हम कहते हैं हिंदी से इंग्लिश बनती है, ऐसा कहते हैं अंग्रेजी बनती है, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। बहुत बार हम अपने बोलचाल में यूज़ करते हैं। तो अब बात ये आती है कि भाई से यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, क्या हम से के लिए कॉमन वर्ड इस्तेमाल करें? तो फिर जवाब आता है बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा पोजीशन की बात करता है। प्रीपोजिशन सब कुछ क्लियर कर देता है। देखिए कैसे करता है। जब कोई भी चीज़, कोई भी दो नाउन किसी चीज़ में परिवर्तित होते हैं दोस्तों, जब कोई भी चीज़ एक चीज़ से दूसरे चीज़ में परिवर्तित हो और पुनः अपनी स्थिति प्राप्त कर ले, जैसे अगर मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा राम
और राम की अंग्रेजी हमने बनाई, जैसे चेंज करने की बात की तो हमने यहाँ राम लिख दिया। क्या ये हिंदी में पुनः आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इसको हम पुनः राम ऐसे लिख सकते हैं, इसके अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो जब कभी भी किसी भी भाषा या कोई प्रारूप किसी चीज़ में परिवर्तित होता है एक रूप से दूसरे रूप में, और वह पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर ले, किसी भाषा की बात कर रहे हैं, अनुवाद की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर ट्रांसफ़र या चेंज जैसा वर्ड होगा तो वहाँ पर हमेशा इनटू लगाएंगे। किसके लिए? से के लिए लगाएंगे। अभी से के लिए हम फ्रॉम पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर पोजीशन बदल गई है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? इनटू लगा रहे हैं। अब यहाँ आते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया होगा, जब कोई चीज़ किसी भाषा में या किसी भी तरह का परिवर्तन है, हम देख रहे हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो, अब पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर ले, तो हमेशा चेंज या ट्रांसफ़र की बात आ रही तो इनटू प्रीपोजिशन हम लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, बहुत ही आसान है। हम कह रहे हैं कि जैसे हमने कुर्सी देखा है, मेज़ देखा, इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल हमने देखे, हम देखते हैं कि हमने कहा कि भाई बहुत सारी चीज़ों के बनते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि लकड़ी से कुर्सी बनी हुई है, ठीक है ना, हम कह रहे हैं लकड़ी से कुर्सी बनी हुई है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि भाई कुर्सी टूट जाएगी, फिर भी कुर्सी का शेप बिगड़ गया, मान लीजिए तोड़ दी गई कुर्सी, उसका शेप बिगड़ गया, तो हम उसका एक पार्ट ले लेते हैं, तो हम इसको कैसे पहचाने कि ये क्या है? लकड़ी का एक टुकड़ा है। उसको भी नहीं कि कुर्सी का टुकड़ा है, हम क्या कहते हैं? लकड़ी का टुकड़ा है। लेकिन क्या वह पूर्णतः उसी रूप में आ जाती है? नहीं, उसका शेप एंड साइज चेंज हो चुका है, लेकिन वह मतलब उसके मूल रूप को क्या कहेंगे हम? लकड़ी ही कहते हैं। इसलिए यहाँ पर से के लिए बाई लगता है दोस्तों। क्या लगता है? बाई लगता है। बाई का अर्थ के द्वारा भी होता है। हम लोग जब एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे तो उसमें हम एजेंट के रूप में देखते हैं, तो वहाँ पर हमेशा बाई का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हम मेड बाई का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम, लास्ट एग्जाम्पल हमारा जो फर्स्ट नंबर पे दिया था, इसको लास्ट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही कम मिलता है और बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल है कि अक्सर हम गलतियां करते हैं। तो देखिए, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से मिलकर बनी होती है या से बनी होती है और वह पुनः अपना रूप न धारण कर पाए, जैसे अगर दूध से दही की हम बात कर रहे होते हैं, तो ज़रा सा ये सोच करके बताइए मुझे कि क्या दूध से दही बनने के बाद दही से दूध बन सकता है? तो आपका जवाब होगा शायद नहीं। दूध से हम दही बना सकते हैं, दही से छाछ बना सकते हैं, मट्ठा बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी हम दूध से दही बनाने के बाद फिर दही से दूध कभी भी नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमेशा प्रीपोजिशन यहाँ से के लिए क्या लगता है? ऑफ लगता है। तो आपको आ गया होगा ऑफ का यूज़ कहाँ पर करेंगे, बाई का यूज़ यहाँ कैसे करेंगे, ठीक है, इनटू का यूज़ कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्रीपोजिशन। दोस्तों आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको एकदम बम्पर बेहतरीन क्लास मिलने वाली है। और वनडे एग्जामिनेशन को तो आप इतने सारे क्वेश्चंस कर डालेंगे कि आपने सोचा ही नहीं होगा कि क्या मैं 10 मिनट के क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करूं तो क्या मैं इतने सारे क्वेश्चंस को यूं कर सकता हूं या कर सकती हूं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, और DDS ग्रुप को जरूर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।